वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। आज ना हम टेली में टेली प्राइम के अंदर कोटेशन या एस्टीमेट कैसे बनाते हैं ये चीज़ें सीखेंगे। एस्टीमेट या कोटेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ना इस चीज़ को समझना है कि भाई कोटेशन होता क्या है। कोटेशन या एस्टीमेट क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी से कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो हम सामने वाले से ना एस्टीमेट लेके आते हैं कि भाई आप वो सामान कितने का दोगे, उसके साथ मुझे क्या गिफ्ट वगैरह दोगे। ये एक्चुअल में सेल नहीं होती, सामने वाले के लिए क्या होता है कि एस्टीमेट होता है। और एस्टीमेट को हम क्या बोलते हैं, टैली में कोटेशंस बोलते हैं। बनाते कैसे हैं टैली में, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टैली प्राइम ओपन किया हमने। टैली प्राइम या टैली ERP 9 जो भी आप टैली यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोटेशन या एस्टीमेट बनाने के लिए हम बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी बनाते हैं एक। कंट्रोल F3 करके मैंने क्या किया, एक नई कंपनी क्रिएट की और कंपनी का नाम मैंने कोई भी स्पेसिफाई कर दिया। जैसे सपोज़ कि मैंने कंपनी बना ली शिवा कंप्यूटर्स। शिवा कंप्यूटर्स के नाम से मैं एक कंपनी बना रहा हूँ जो कि हिसार बाई पास रोहतक का है, कंपनी है ये। राइट, स्टेट हरियाणा मेंशन कर दिया और कंट्रोल A करके डायरेक्ट सेव कर लेते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि क्या कोटेशन के लिए कोई स्पेशल फीचर है, तो यहाँ पे कोई स्पेशल फीचर नहीं है। आपने इन्वेंट्री फीचर ऑन रखनी है, जैसे मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन एक्टिवेट करना है। अगर आप कोटेशन पे GST लगा के दे रहे हो तो GST को भी आप ऑन करोगे। अभी फ़िलहाल मैं विदाउट GST कोटेशन कैसे बनाते हैं, हमने ये GST वाली फीचर को डिसएक्टिवेट कर दिया। अब कोटेशन बनाने के लिए आपने कहाँ जाना है, वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे ना एक F10 होता है, F10 अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स में जब हम शो इन एक्टिव आइटम्स करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर एक्चुअल में अभी हमने माल ऑर्डर आ रहा है, एक तरह से कोटेशन का मतलब क्या है, एक तरह का ऑर्डर है, हमने इसे एक्टिवेट कर लेना है। मैंने एक्टिवेट किया तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है। तो हम सेल्स ऑर्डर को ही कोटेशन बोलेंगे। हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक व्यक्ति रमन आया, अल्ट सी करके मैंने रमन का लेजर बनाया। रमन इज़ ए सन्ड्री डेटर, क्योंकि वो मेरे से हो सकता है कि कल को वो माल खरीद ले, अभी खरीदेगा नहीं, अभी तो वो हमसे एस्टीमेट लेने आ रहा है। और वो बंदा जो है मॉडल टाउन का है, मॉडल टाउन रोहतक, उसकी कंप्लीट हमने डिटेल ली और मॉडल टाउन रोहतक स्पेसिफाई कर दिया, पिन कोड मैंने डिफाइन कर दिया, देन कंट्रोल A करके डायरेक्ट सेव। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसकी ऑर्डर डिटेल, मतलब अगर हम कल को उसको माल सप्लाई करते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुटअप करेंगे, जैसे डिस्पैच डिटेल क्या है, ऑर्डर डिटेल क्या है, अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। अब ये ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर, और उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट करके सेल्स का लेजर भी बनाना है। आपने यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाया, अंडर किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा, रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़। और हम जिस आइटम की कोटेशन दे रहे हैं उसका आइटम बनाएंगे। अल्ट सी करके मान लो कि वो मेरे से मोबाइल परचेज करने आया है, मोबाइल, तो मोबाइल का जो भी सीरियल नंबर है या जिस मॉडल नंबर का वो मोबाइल ख़रीद रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे। अगर नया बिजनेस है आपका तो आप प्राइमरी में भी डिफाइन कर सकते हो या अंडर ग्रुप भी बना सकते हो मोबाइल बिजनेस। अगर ग्रुप बनाना है तो अल्ट सी प्रेस करके हम कह देंगे कि भाई हमारा मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल बिजनेस। ये मैंने मोबाइल बिजनेस डिफाइन कर दिया। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन को आपने एक्टिव करना है। और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आपने क्रिएट करना है, पीसीज। फॉर्मल नेम यानी कंप्लीट नेम उसका डिफाइन करेंगे, पीसीज लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये मैंने डाल दिया। ठीक है। अब वो कब आएगा ये नहीं पता, अगर वो कहता है मैं 2 दिन में लेके जाऊंगा तो हम यहाँ पे ड्यू डेट डाल देंगे कि भाई 2 दिन में वो आएगा या 3 दिन में आएगा। मान लो 2 अप्रैल को कल लेके जाएगा वो। कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हमसे लेके जाएगा। अब हमारे पास अगर स्टॉक नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव शो करेगा, नहीं है तो, अगर है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा। हमने कहा कि ये मोबाइल हम 15,500 का देंगे उसे, दैट्स इट। क्लिक हो गया, देन हमने इस ऑर्डर को सेव करा दिया, दैट्स इट। सेव करा देते हैं। सेव कराते ही पेज अप से प्रीवियस एंट्री हमें नज़र आएगी। जैसे हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप प्रीव्यू देखोगे, जैसे प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आ रहा है। हमें इसका नाम बदल के कोटेशन करना है, क्योंकि अभी वो हमसे खरीद नहीं रहा, तो हम कोटेशंस बनाने के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। और कॉन्फ़िगर में आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर एंड फुटर इन्फॉर्मेशंस हैं। आप यहाँ पे जाओ, ये लिखा ना यूज़ सिंपल फॉर्मेट, इसे यस करेंगे तो सिंपल आ जाएगा। अगर आप डिटेल फॉर्मेट में चाहिए तो इसे
यस कर दो या नो कर दो, जैसा भी है आपके सामने। यहाँ टाइटल बदल देंगे और टाइटल बना के, टाइटल बदल के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोटेशन वर्ड यूज़ कर देंगे। क्या यूज़ करेंगे, कोटेशन, QUOTATION, कोटेशन मैंने डाल दिया। सब टाइटल भाई अगर आपने डालना है, या सेल्स ऑर्डर है तो हम सेल्स ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे चेंज कर देना है, ये चेंज करके कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करना है। अगर अब आप प्रीव्यू देखोगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, कोटेशन लिखा हुआ आ जाएगा। अल्ट जेड करके हम जूम कर सकते हैं और ये देखोगे कि ये कोटेशन है, किसके लिए मैंने बनाया है, राम के लिए, जो कि मेरे से वो मोबाइल खरीदेगा। तो इस तरह से हम टैली के अंदर कोटेशन बना सकते हैं कि भाई कोटेशंस हम, अब एक चीज़ और भी ध्यान देनी है, जब भी आप कोटेशंस बनाओगे तो यहाँ स्टॉक समरी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह की कोटेशन है। कल को वो माल लेगा या नहीं लेगा, इसका कोई हमारे अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कल को अगर वो माल लेने आता है हमसे तो उसके अगेंस्ट हम सेल का वाउचर भी काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, वाउचर्स में जाएंगे और सेल करने के लिए आपने क्या प्रेस करना है, यहाँ पे F8 प्रेस कर लोगे। क्या करोगे, F8। कल को वो कोटेशन के अगेंस्ट माल खरीदने आ रहा है तो F8 से हम सेल्स का वाउचर लेंगे, रमन, ठीक है, जो भी हम डिलीवरी नोट, ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे अगर रिक्वायरमेंट है। मॉडल टाउन का है वो रमन हमारे से सेल्स, और नेम ऑफ आइटम क्या लेके आ रहा है, मोबाइल। जो हमने ये बनाया था कोटेशन, ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर या कोटेशन नंबर, ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। 2 डेज़ की ड्यू है और ये हम इसके अगेंस्ट बिल काट देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है, बिल काटोगे, जैसे आप बिल काटोगे यहाँ पे दिस वन, और पेज अप करके अगर आप कंट्रोल P प्रिंट निकालते हो तो ये बिल है, इनवॉइस है। देखो मतलब कोटेशन के बाद हमें क्या बनाना होता है, इनवॉइस बनाना होता है। तो हमें हमेशा कोटेशन बनाने के बाद इनवॉइसिंग करनी होती है, अगर सामने वाला पर्सन क्या करता है, हमसे माल खरीदता है। अगर अब हम स्टॉक समरी में देखेंगे तो हमारे पास एक पीस इफेक्ट पड़ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव स्टॉक था इसलिए वो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। कोटेशन का अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट एक तरह का एस्टिमेशन होता है। तो आज हमने क्या सीखा कि भाई हम टैली में कोटेशन कैसे बनाते हैं और इसका प्रिंट कैसे निकालते हैं। थैंक यू।